ऑल राइट, रुक जाइए सत्य प्रकाश मिश्रा बोली। सत्य देखिए, प्रकाश, पहले तो मैं चाहता था योगेंद्र जी प्रवचन देके गए, उनके बारे में कुछ कह दूं। वो जमीन पर और हवा की बात कर रहे थे। खुद यहाँ दिल्ली के एसी कमरे में बैठकर बिहार के गांव की चर्चा करना बहुत आसान होता है। मैं चाहता नहीं था मानक जी उनका विरोध करना इस तरह से। क्यों? एक चलिए पढ़े लिखे, घूमते बहुत हैं। नहीं क्या घूमते हैं मुझे मालूम है, मुझे बहुत मालूम। इतना घूमते थे कि उनको नहीं पता था कि गुड़गांव की सीट पे 6ठे नंबर पे आ जाएंगे। दिल्ली से पड़ोस में है गुड़गांव। सारा सेफोलॉजी का ज्ञान जो है ना, उनके गुड़गांव की हारमोन को समझ में आ गया। मैं बिल्कुल दोबारा ऑनलाइन कह दूं, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बुला करके आप पूरी की पूरी प्रक्रिया, संवैधानिक शक्ति को बदनाम करना चाहते हैं तो मैं उस डिबेट का विरोध करता हूं। क्योंकि योगेंद्र यादव वो व्यक्ति है जो कांग्रेस का टूल किट है। क्योंकि योगेंद्र यादव वो व्यक्ति है जो जॉर्ज सोरोस के पैसे, वो पैसे लेते नहीं लेते पता नहीं है, लेकिन उनके बारे में खुलेआम एक चैनल पे कह के गए कि वो बीबीसी नहीं है जॉर्ज सोरोस। क्या क्या चाहते हैं आप मानक जी? अगर न्यूज 24 का अगर ये पूरा का पूरा ये है कि एक व्यक्ति आएगा, कुछ बोल के बड़बड़ा के जाएगा, चुनाव आयोग को सिरफिरा बताएगा, उसके आदेश को सिरफिरा बताएगा, तो जो लोग भारत जोड़ो यात्रा का कंसेप्ट नोट लिखने बैठे थे उसमें योगेंद्र यादव भी थे। ये भारत को जोड़ने की बात नहीं, ये भारत की संवैधानिक शक्ति और उसके एक एक पाए को तोड़ने की बात करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र के लिए गड्ढा खोदने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वश्रेष्ठ अदालत है, अगर उसके 2 जज बेंच को नहीं लगा कि एसआईआर रोकना चाहिए तो उन्होंने नहीं रोका। क्या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि एसआईआर सिरफिरा है, या योगेंद्र यादव तय करेगा एसआईआर सिरफिरा आदेश है? यह अपशब्द है। इस संवैधानिक शक्ति के प्रति योगेंद्र यादव का अपशब्द है। उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया। मैं प्रतिकार करता हूं ऐसे बात का। ये आहत करने वाली बात आपने है जवाब कि दिया, सारे के सारे नहीं, आपने जवाब दिया। कांग्रेस के सारे टूल किट नहीं। मुझे अपनी बात कहने का हक है सबको। अपने हक है, ठीक उन्होंने है। अपनी बात कही, के शर्मा ने जवाब दिया, आप भी जवाब दे रहे हैं। प्रतिकार कर रहा हूं कि देश की सर्वश्रेष्ठ अदालत ने जिस प्रक्रिया को कहा कि ये चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है वो इसको जारी रखे, उसने 2 ऑब्जर्वेशन और भी किए। आधार कार्ड हो सकता है या 3 डॉक्यूमेंट और हो सकते हैं। उसको प्रक्रिया को रोका नहीं। ये देश का चुनाव आयोग तय करेगा कहां एसआईआर करना है, कहां किस तरह की प्रक्रिया करना है। सोमनाथ भारती किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को दिखा लेते हैं, फैसला भी लेके आ जाते हैं। मतलब देश की सर्वश्रेष्ठ अदालत फैसला नहीं करे, जो सोमनाथ जी कहे वही सही, बाकी सब कुछ नहीं। तो इस बात पर अब समझना पड़ेगा कि अच्छा, 3 करोड़ नाम कट जाएंगे क्या? मैं आ रहा था उस पॉइंट, राजेश राम मैं आ रहा था उस पॉइंट पर। मैं पूरी पॉइंट को याद रखता हूं, मैं उस पर आऊंगा कि देश की संवैधानिक शक्तियां तय करेंगी, या ये लोग बताएंगे देश कैसे चलेगा, या कांग्रेस के दफ्तर में चुनाव आयोग का एक ब्रांच खोल दे कि राहुल गांधी जो बताएं वही चले, सोमनाथ जी जो बताएं वही करे, या तेजस्वी जो बताएं वही करे। तो मतलब चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई सब इनके घर के एक ब्रांच खोल देते हैं, यही तय करेंगे। ऐसा देश नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान के सूत्रों पर, उसकी मूल्यों पर, उसकी शक्तियों पर, और जो चुनाव आयोग तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो बात कहेगा होगा वही। रहा 3 करोड़, रुक जाइए। देखिए, बिना सिर पैर की बात करते हैं। जो लोग मृत हैं उनकी संख्या आपने बता दी, जो लोग परमानेंटली शिफ्ट कर गए उनकी संख्या आपने बता दी। क्या 2 राज्यों का वोटर बनना संविधान के मुताबिक सही है? क्या 2 डिस्ट्रिक्ट का वोटर बनना संविधान के मुताबिक सही है? नहीं है। तो चुनाव आयोग अपने चुनाव की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए, वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए संविधान की धारा से सुशोभित है, उसको शक्ति प्राप्त है। कोई नहीं रोक सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोका। ये 4 पार्टियां मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए ना, तो इनको नहीं समझा पाएंगे कि देश में संविधान शक्ति के द्वारा देश चल रहा है। संविधान की हाथ लेके घूमते नहीं समझा पाएंगे। मानक जी ये उतर चुके। ये लगातार जो हार रहे हैं ना, वो ठीकरा फोड़ रहे चुनाव आयोग पर। कभी ठीकरा फोड़ देते। ठीक है, चलिए, ओके। ये ठीक नहीं है। मुझे एक बात और, मैं इसके बाद मौका दे दूंगा आपको। 2 लोग बोले नहीं, आखिरी कहने दीजिए। मानक जी, लोकतंत्र का गड्ढा खोदने के लिए पूरी की पूरी विपक्षी पार्टियां बिल्कुल जिम्मेदार ठहराई जाएंगी। जनता इनको बिहार में जरूर शिकस्त देगी। जनता